हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम त्रिवेदी और आप देख रहे हैं कंप्यूटर विद सत्यम सर। मैं फिर से वापस आ गया एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो आप इन तक जरूर देखें और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत CSS में आज हम लोग बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत जो बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी होती है वो कैसे काम करती है। बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, इसकी अन्य प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सोर्स प्रॉपर्टीज़ है, स्लाइस हैं, विथ हैं, आउटसेट हैं, रिपीट वगैरह। ये प्रॉपर्टी कैसे काम करती है इनको हम पहले पढ़ेंगे। इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है, HTML हेड स्टाइल दिया है और स्टाइल का जो हमारा प्रकार है, टाइप है, वो हमारा टेक्स्ट है। इसमें टेक्स्ट मैंने लिखा है और ये हमारी CSS की स्टाइल है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक डिवीज़न बनाया है और डिवीज़न की जो ऊंचाई है वो हमारी 100 पिक्सल होनी चाहिए, चौड़ाई 500 पिक्सल होनी चाहिए। इस तरीके से हमने एक डिवीज़न बनाया है। इसकी जो पैडिंग है, पैडिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारा कंटेंट यानी जो भी मैटर लिखते हैं, इसके चारों तरफ की जो दूरी है ये मुझे सेट करनी है। मैंने 95 पिक्सल दी है, मार्जिन 15 पिक्सल दिया है और यहाँ पे बॉर्डर 20 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर मैंने उस डिवीज़न के अंदर, यानी जो मैंने डिवीज़न बनाऊँगा, वो जो डिवीज़न बनेगा उस डिवीज़न के अंदर जो मेरा कंटेंट है, जो मेरा मैटर है, ये हमारा मैटर है, ये हमारा यहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं Ctrl+S से और इसको हम क्या करते हैं, l.html नाम से सेव कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो l.html प्रोग्राम को जैसे हम रन करते हैं तो ध्यान से आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डर है हमारा, तो बॉर्डर जो हमारा है 20 पिक्सल सॉलिड ब्लैक आ गया। उसके बाद मैंने हाइट 100 पिक्सल 550 पिक्सल दी थी, तो हाइट मैं इसको कम ज़्यादा कर रहा हूँ। मैं इसकी हाइट जो है 200 पिक्सल कर रहा हूँ। Ctrl+S करते हैं और अपने पेज को जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो ध्यान से देखेंगे इसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ चुकी है। मैं क्या करता हूँ, Ctrl+Z से अपनी ऊंचाई वैसे ही सेट कर देता हूँ और यहाँ से अब मैं इसकी चौड़ाई 550 पिक्सल है, मैं इसको 650 पिक्सल दे देता हूँ। Ctrl+S करेंगे, वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारी चौड़ाई जो है बढ़ चुकी है। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ पैडिंग की, 95 पिक्सल पैडिंग है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया और ये मैंने दे दिया, मैं इसको पिंक दे देता हूँ। Ctrl+S करेंगे और वेब पेज को जैसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो डिवीज़न है उस पर हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक हो चुका है। अब हम देखते हैं पैडिंग के बारे में ज़रा ध्यान से देखेंगे। जो हमारी पैडिंग है वो 95 पिक्सल है, ये आपकी पैडिंग है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा मैटर है, जो हमारा कंटेंट है, ये हम इसके चारों तरफ की यानी लेफ़्ट, राइट और अप डाउन की दूरी ये है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं इसकी थोड़ी सी पैडिंग बढ़ा देता हूँ। मैंने इसको कर दिया 125 पिक्सल पैडिंग दे दी है। Ctrl+S से सेव करके वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ध्यान से देखेंगे इसकी जो दूरी है वो बढ़ चुकी है। तो यहाँ से मैंने ट्राई किया था, अगर थोड़ा सा डाउट है मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ से 225 पिक्सल कर देता हूँ। Ctrl+S करेंगे, वेब पेज को जैसे रिफ्रेश करेंगे तो अब आप ध्यान से देख सकते हैं
कि जो हमारा कंटेंट यहाँ पे था, यही मैटर हमारा अब यहाँ पे आ चुका है, ये मैटर अब हमारा यहाँ पे आ चुका है, मतलब यहाँ से भी दूरी बढ़ चुकी है, यहाँ से भी और यहाँ से भी और यहाँ से भी। मतलब हमारा जो मैटर होता है उसके चारों तरफ की दूरी डिवीज़न के अंदर सेट करने के लिए पैडिंग का यूज किया जाता है। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं पैडिंग आपको समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ से इसकी पैडिंग फिर से वापस वैसे ही कर देता हूँ। अब तो जैसे ही 95 पिक्सल फिर से करते हैं और अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो बॉर्डर है फिर से हमारा डिवीज़न उसी के हिसाब से पैडिंग के हिसाब से सेट हो चुका है। अब बात आ जाती है मार्जिन की। मार्जिन हमारा जो है 15 पिक्सल है, जिन है ये हमारा 15 पिक्सल है। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। मैंने इसको कर दिया 35 पिक्सल। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ से वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये क्या कर रहा है, इसने हमारा इतना मार्जिन और बढ़ा दिया, मतलब जो हमारा डिवीज़न था थोड़ा सा खिसक गया है। मैं राइट साइड से मैं चाहता हूँ कि ये जो डिवीज़न हमारा जो अप साइड से नीचे की तरफ बढ़ रहा है और इधर से बढ़ रहा है, लेकिन हमें इस साइड का जो मार्जिन है ये थोड़ा कम रखना है, मतलब ये वाला जो बॉक्स है थोड़ा इधर यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 35 पिक्सल मेरा ये हो गया और मैं यहाँ से 20 पिक्सल दे देता हूँ। 20 पिक्सल क्या करेगा कि ये हमारे मार्जिन को 20 पिक्सल के हिसाब से जहाँ कहीं पे भी सेट करना होगा ये सेट कर देगा। अब बात आ जाती है बैकग्राउंड कलर पिंक, मैं बता चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉर्डर इमेज सोर्स प्रॉपर्टी का यूज करूँगा। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ URL और ब्रैकेट लगाया। यहाँ से मैं एक इमेज ले रहा हूँ। मैं जो इमेज ले रहा हूँ मैं यहाँ से ई ड्राइव के अंदर जो हमारी इमेज है बॉर्डर्स नाम का फ़ोल्डर है, और यहाँ से मैं इसके एड्रेस को एक ब्राउज़र पर ओपन कर देता हूँ। मैं इसको फायरफॉक्स पर ओपन कर लेता हूँ। इसका जो एड्रेस है यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ और कंट्रोल C कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल S करेंगे और अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा बॉर्डर है, इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे कि ये हमारा बॉर्डर जो है बढ़ चुका है और यहाँ से इसके जो चारों कॉर्नर हैं यहाँ पे भी बॉर्डर पड़ रहा है। मैं इसका कलर जो है, बैकग्राउंड कलर जो है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, एक्वा कर देता हूँ। कंट्रोल एस करेंगे और वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे। आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो हमने बॉर्डर लगाया था ये आ चुका है और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे इसके जो नीचे साइड में मतलब चारों तरफ से बॉर्डर पड़ गया, लेकिन ये सही तरीके से बॉर्डर नहीं आ रहा। मैं एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से चाहता हूँ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक और प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ, बॉर्डर इमेज स्लाइस का मतलब होता है टुकड़ा। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा समझते हैं, फ़ोटोशॉप पे चलते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल O कर लेता हूँ, ई ड्राइव के अंदर बॉर्डर्स पे जाता हूँ और उस इमेज को ओपन कर लेता हूँ। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे कि जैसे ये हमारा पूरा इमेज शो हो रही है। अब जैसे ही हम अपनी इमेज, स्लाइस में होता है टुकड़ा, मतलब इमेज का कितना भाग या कौन सा टुकड़ा हम बॉर्डर के तौर पे यूज करना चाहते हैं। तो मान लो जैसे मैंने ये यहाँ से इतना इमेज सेलेक्ट कर लिया, तो इसकी जो चौड़ाई है, ऊंचाई है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे विथ और W और H लिखा हुआ है, यानी ये जो टुकड़ा है ये 113 पिक्सल और इसकी जो ऊंचाई है वो हमारी 98 पिक्सल की है। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने प्रोग्राम में इमेज का जो चौड़ाई वाला भाग है वो हम 113 पिक्सल रखेंगे और जो उसकी जो ऊंचाई है वो हम 98 पिक्सल रखेंगे। इसको आप पिक्सल दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहें तो आप ऐसे ही रख सकते हैं। कंट्रोल एक्स करेंगे और अपने वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ध्यान से देखेंगे कि ये हमारी इमेज जो है चारों तरफ बॉर्डर में सेट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारी इमेज बॉर्डर के तौर पे लगी है वो हमारी इधर वाला इमेज तो थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन इधर ये खिंचाव जैसा आ गया, स्ट्रेच आ गया है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम पे चलते हैं और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, बॉर्डर इमेज रिपीट प्रॉपर्टी। इसमें हम यहाँ पे दे देते हैं राउंड वैल्यू क्या करेगा ज़रा देखेंगे। कंट्रोल एस करेंगे और अपने वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो इमेज जो हमारी है वो हमारी स्ट्रेच इसमें से ख़त्म हो चुका है, एकदम राउंडेड चारों तरफ लग चुकी है। अगर मैं यहाँ से रिपीट वैल्यू दे देता हूँ, कंट्रोल एस करेंगे और अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो रिपीट में थोड़ा सा क्या करेगा, इसके कॉर्नर की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। ये कॉर्नर आप देखिए, ये कॉर्नर देखेंगे तो ये रिपीट होने से क्या हो रहा है कि हमारी जो कॉर्नर वाला जो भाग है वो हमारा यहाँ पे कट रहा है, मतलब एकदम कटाव जैसा आ रहा है। ध्यान से मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी इमेज है बिल्कुल सही आ रही है, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी इमेज कट रही है। अब हम क्या करते हैं, इसको रिपीट की बजाय अब दोबारा हम राउंड कर देते हैं। कंट्रोल एस करेंगे और जैसे वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो हमारी इमेज है राउंडेड तरीके से कॉर्नर पे जो हमारा एकदम फूल जैसा था वो हमारा फ्लावर जो था एकदम सेट हो चुका है, एकदम अच्छे से चारों तरफ से आ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ स्ट्रेच, कंट्रोल एस करेंगे तो जैसे आपका इमेज में पहले खिंचाव जैसा आ गया था तो यहाँ से ये इसमें क्या होगा कि जो हमारी इमेज होगी वो हमारा जो बॉर्डर होगा वो एकदम स्ट्रेच टाइप से खिंचाव जैसा आ जाएगा। एक मैं और प्रॉपर्टी लेता हूँ, मैंने बोला कि ये जो बॉर्डर जो है ये हमारा थोड़ा सा पतला बॉर्डर आ रहा है, मैं इसकी चौड़ाई सेट करूँगा। तो मैं यहाँ से बॉर्डर इमेज और इसके साथ में जो मेरी इमेज लगी इसकी मैं विथ चौड़ाई सेट करूँगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी विथ जो है मैं 30 पिक्सल सेट कर देता हूँ। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ से जैसे ही वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डर जो हमारा एकदम थोड़ा सा इस पर मतलब विथ बढ़ गई है, मतलब चौड़ाई आ गई। मैं यहाँ पे इसकी विथ और बढ़ा देता हूँ, मैंने 60 कर दी। कंट्रोल एस करेंगे, वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देख सकते हैं और भी बॉर्डर जो हमारा चौड़ाई में आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे बोला कि एक प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा बॉर्डर है ये हमारे डिवीज़न यानी जो हमारा बॉक्स है, डिवीज़न बॉक्स है, उसके चारों तरफ ये हमारा डिवीज़न बॉक्स है, इसके चारों तरफ ये जो बॉर्डर है ये बॉर्डर, ये थोड़ा स्पेस मैं इस बॉर्डर और इस डिवीज़न के बीच में स्पेस चाहता हूँ। तो ध्यान से देख सकते हैं कि जो हमारा बॉर्डर है इस डिवीज़न से बिल्कुल एकदम पास आ रहा है। तो यहाँ पे इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर इमेज आउटसेट प्रॉपर्टी का यूज करूँगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 100 पिक्सल। कंट्रोल एस करेंगे
रिफ्रेश करेंगे तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो हमारा बॉर्डर है, मैं डिवीज़न का जो मार्जिन में इसको 35 की बजाय 55 पिक्सल कर रहा हूँ, और थोड़ा सा बॉर्डर हमारा और थोड़ा नीचे आया, मैं इसको 95 पिक्सल कर रहा हूँ ताकि हमारा जो बॉर्डर है एकदम मार्जिन सेट हो जाए। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ से आउट सेट 100 पिक्सल दिया तो यहाँ से जो हमारा कंटेंट है ये हमारा डिवीज़न हो गया और ये हमारा बॉर्डर हो गया। तो आउट सेट से यानी डिवीज़न से और बॉर्डर के बीच की दूरी सेट हो रही है। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं पैडिंग की तरह काम करता है। जैसे मेरा ये डिवीज़न था और डिवीज़न के अंदर हमारा ये कंटेंट था, ये वाला, इसके बीच की दूरी मतलब पैडिंग से क्या होता है, यहाँ से इस कंटेंट और डिवीज़न के बीच की दूरी सेट होती है। और आउट सेट से क्या होगा, जो हमारा बॉर्डर है, डिवीज़न है, सॉरी जो डिवीज़न है, डिवीज़न पर जो मैंने बॉर्डर डाला है ये क्या करेगा, इस दूरी को सेट करेगा। आउट सेट से क्या होता है, ये दूरी हमारी सेट हो जाती है। चाहे तो मैं यहाँ से 100 पिक्सल की बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ 130 पिक्सल। कंट्रोल एस करेंगे और जैसे रिफ्रेश करते हैं तो देखेंगे और भी दूरी बढ़ चुकी है। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, मैंने यहाँ से 30 पिक्सल कर दिया, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे 30 पिक्सल के हिसाब से ये आउट सेट दूरी सेट हो चुकी है। अब अगर बात आ जाती है कि मैंने बोला था कि मैं यहाँ पर जो हमारी बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, इसको मैं सबसे लास्ट में पढ़ूँगा, मैंने आपको बोला भी था। तो बैकग्राउंड इमेज में क्या होता है कि सारी डिक्लेरेशन, ये जितनी भी स्लाइस विथ आउटसेट जो भी आपने दिया है सारा का सारा एक ही फार्मूले में आप दे सकते हैं। आपको बार बार अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ से सोर्स हटा देता हूँ। मैं बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी में ही मैंने, ये हमारा सोर्स हो गया, ये हमारा स्लाइस वैल्यू हो गई, और यहाँ पे जब एक ही में रखेंगे तो यहाँ से हमें सेमीकोलन लास्ट में रखना है। अब स्लाइस वैल्यू के बाद जो हमारी चौड़ाई है, मैं यहाँ से विथ इसकी ले लेता हूँ, यहाँ से मैं इसकी विथ और स्लाइस को डिवाइड अलग अलग रखने के लिए यहाँ पे मुझे स्लैश यूज करना पड़ेगा। और यहाँ से 60 पिक्सल ये हमारी विथ हो गई, और जो हमारा इसका जो रिपीटिंग पोजीशन है वो हमें यहाँ से इसको राउंडेड कर देता हूँ। और आउटसेट इसको मुझे रिपीट से पहले रखना पड़ेगा, तो आउटसेट जो हमारा 30 पिक्सल है इसको भी मैं यहाँ से यहीं पर रख देता हूँ। इसमें भी मुझे स्लैश यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ से मैं इन सबको हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया है, इन सारी चीज़ों को एक ही डिक्लेरेशन में दे दिया। तो ध्यान से देखेंगे, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी में क्या होता है कि सारी बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी क्या करती है कि जितनी भी अन्य प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको सबको एक ही प्रॉपर्टी के साथ यूज कर सकते हैं। मतलब उन सभी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू हम बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी में फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप देख भी सकते हैं, मैंने बोला भी है कि सेट्स ऑल द बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टीज इन वन डिक्लेरेशन। बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी में हम सारी स्लाइस विथ आउटसेट सबको एक साथ सेट कर सकते हैं। ये सारा का सारा क्या होता है, ये बॉर्डर इमेज क्या होता है, इन सारी प्रॉपर्टीज़ का शॉर्ट हैंड होता है। मतलब शॉर्ट में सबको हम इसी में फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबाएं ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।